अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक अहम टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो। माँ बाप को गाली न दें, माँ बाप को गाली देने का सबब न बने। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे के माँ बाप को गाली देते हैं तो वो उसके माँ बाप को गाली देते हैं। भाई आखिर माँ की क्या गलती है? गलती बच्चे ने की है तो आप उसको बुरा भला अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं। उसकी माँ ने तो कुछ नहीं बुरा भला किया है तो उसकी माँ को बुरा भला क्यों कहते हैं? फ़ौरन माँ पर चले जाते हैं, तेरी माँ ऐसी। सही नहीं है क्या? हमारे पास माँ नहीं है, सबके पास माँ है। माँ का क्या कसूर है, बाप का क्या कसूर है? इसलिए किसी की माँ और बाप पर न जाएं, बुरा भला न कहें और हम भी न बोलें। हम गाली न दें, किसी को गाली देंगे तभी वो हमारे माँ बाप को गाली देंगे। इसलिए गाली गलौज से दूर रहिए। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 5973, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन अकबरिल कबाइर अय्यलन रजुल वालिदै, बड़े गुनाहों में से यह है कि आदमी अपने माँ बाप पर लानतान करे। कहा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वकैफ़ यलअनु रजुल वालिदै, कैसे आदमी अपने माँ बाप को गाली देगा, अपने माँ बाप पर लानतान करेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यसुब्बुर रजुलु अबर रजुली, आदमी आदमी के बाप को गाली देता है, फयसुब्बु अबाहु व यसुब्बु उम्महु, तो वो उसके बाप को और उसकी माँ को गाली देता है। इसलिए माँ बाप को गाली खिलवाने का ज़रिया न बने। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए, अच्छे अखलाक के साथ रहने की अल्लाह तौफीक दे, गाली गलौज से अल्लाह दूर रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।